नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर हैरी लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके पास टीआरसी कार्ड आपको मिल चुका है और आपका एसआईएस में नाम है, शेंगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम है, तो आपको उसको रिमूव करना जरूरी है। कई लोग पूछते हैं सर रिन्यूअल में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो भाई आएगी, 100% आती है। आपका एसआईएस में नाम होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मैं एसआईएस के रिलेटेड काम नहीं करता हूं, ठीक है, मुझे कांटेक्ट मत करो, मैं एसआईएस के रिलेटेड काम ही नहीं करता हूं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना कैसे, रिमूव कैसे करना है। तो उसके लिए 3 वेज है, ठीक है। एक वे है कि आप एक लॉयर हायर करो, जिस भी कंट्री में आपका एसआईएस का नाम है उस कंट्री में जाओ, उस कंट्री का एक लॉयर हायर करो, उससे प्रोसेस आपका खत्म करवाओ, ठीक है। दूसरा, आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, जो सीरेन का डिपार्टमेंट होता है, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में है, आप गूगल पे जाओ, उसका सर्च करो। जैसा कि पोर्तुगाल में कौन डालता है एसआईएस में नाम, आईमा, क्योंकि आईमा टीआरसी इशू करती है। तो उस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, आपका जर्मनी, इटली, फ्रांस, जो भी है, उस कंट्री का जो भी डिपार्टमेंट होगा, उनका ईमेल आईडी गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगा। उनको ईमेल करना है, आपने टीआरसी ईमेल करनी है, अपना पासपोर्ट ईमेल करना है आपने नोटरी करके, और उसके साथ अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, 3 सैलरी स्लिप, और आपका जो यहां का एड्रेस होगा, जुनता डाल सकते हो, डोमिसाइल डाल सकते हो, ये आपने डालना है, ठीक है। और उनको ईमेल कर देनी है। उसके बाद रिस्पॉन्ड उनका आता है, तब तक इंतजार करना है। तीसरा वे है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बोले कि आपका पासपोर्ट नोटरी करना है, टीआरसी का कॉपी भेजना है आपने सेल्फ अटेस्टेड करके, साइन करके, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, और आपका यहाँ का डोमिसाइल या जुनता, ये आपने, मैं आपको बता देता हूं, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। यहां पे आपने सर्च करना है एसआईएस इरेजर फॉर्म, ऐसे करके सर्च करना है। तो आपको पहला ही वेबसाइट खुलेगा इधर, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद यहां पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है एसआईएस डाटा इरेजर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन खुलेगा। इस पे आपने नाम, ये वो सारी चीजें डालनी है, टीआरसी नंबर डालनी है, और इधर रीजन लिखना है कि भाई मैं पोर्तुगल में यहाँ पे सेटल हो चुका हूं, ठीक है। इधर साइन करनी है आपने, ओके। ये फॉर्म फिलअप करके आपने इसके साथ आपका जो पासपोर्ट है उसको नोटराइज करना है लॉयर के साथ, या कहीं पे भी नोटरी के ऑफिस में जाके नोटराइज करना है। अपना टीआरसी की कॉपी लगानी है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो आप फॉर्म में फिलअप कर दोगे, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, 3 सैलरी स्लिप, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जुनता, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, एड्रेस प्रूफ, वो आपने उनको देना है। और ये बाय सीटीटी सीरेन वालों को भेजना है। एक्चुअली इसमें उनका एड्रेस भी होता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी फॉर्म के ऊपर सीटीटी का एड्रेस भी लिखा होता है, ये आप उनको भेज सकते हो, ठीक है। अब किसी भी कंट्री का आपका सीस रहेगा, वो चेंज, मतलब वो डिलीट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना काम कर देना है। तो पहले तो आप ईमेल कर सकते हो उनको, आप जिस कंट्री में आपका नाम है वहां की ईमेल आईडी आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म जरूर फिलअप करना उसके साथ में, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट ईमेल में अटैच कर देना। दूसरा, आप उस कंट्री का लॉयर हायर करके वहां से आप अपना नाम रिमूव कर सकते हो कि भाई मैं पोर्तुगल में सेटल हो चुका हूं, अब मैं यही रहता हूं और मुझे मेरा सिस में नाम हटा दो, ठीक है, मैं यहीं पे करता हूं, कमाता हूं, खाता हूं, सारा आप डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हो। तीसरा, बाय सीटीटी आप इसको भेज सकते हो, इसका एड्रेस मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं एसआईएस का काम नहीं करता हूं, मुझे कांटेक्ट मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एसआईएस का काम नहीं करता हूं, मेरे को कांटेक्ट मत करो। आपको तीनों वेज बता दिए हैं। अगर आपको कार्ड मिल चुका है और आप अभी आपका सीस में नाम है या आगे चल के आएगा, ऐसा आपको डाउट है, तो आप पहले ही सीस रिमूवल का आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। अब ये पहले जिन लोगों का सीस में नाम है उन लोगों के लिए चलेगा नहीं चलेगा ये मुझे पता नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी लॉयर हायर करना इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। रेस्ट, अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।